अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। आप में से अक्सर हजरात रोज़ पूछते हैं और रोज़ इस तरह के कमेंट करते हैं कि कोई अच्छी ख़बर भी सुनाएं, कोई बेहतरीन ख़बर भी सुनाएं। आप हमेशा डराने वाली ख़बरें या शायद नेगेटिव ख़बरों का ही जिक्र करते हैं, और मेरा जवाब ये होता है कि जी, जो हो रहा है मैं वही कोशिश करता हूँ बताऊँ, ख़ुद से कुछ जो है वो घड़ के आपके सामने पेश ना करूँ। लेकिन आज एक अच्छी ख़बर है मेरे पास, और एक उम्दा ख़बर भी आप इसको कह सकते हैं। ये गो कि अभी इसकी हतमी हैसियत का तयन नहीं हुआ है, क्योंकि एक आध फोरम बाकी है, लेकिन इसमें ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप को बच्चों के हाथों शिकस्त हुई है, और बच्चे भी वो कि जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्थ राइट सिटीज़नशिप की, और बच्चों ने किस तरह मात दी है ट्रंप को, उसका अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि आपके इल्म में ही है कि ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में भी ऐलान किया था, और फिर जब वो ऑफिस में आए तो उन्होंने ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया था कि कोई भी बच्चा जो पैदा होगा उसको बाय बर्थ जो है वो सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी, और उसको भी नहीं मिलेगी, और उसकी बेसिस के ऊपर बाकी भी जो फैमिली मेम्बर्स को होता था कि जी हमारे यहाँ औलाद होगी तो हमें भी मिल जाएगी उसके जो है वो तवस्सुत से। तो वो सारा सिलसिला रुक गया था, और बहुत सारी फैमिलीज़ को बड़ा सीरियस कंसर्न था, ख़ास करके इंडियन एक दो फैमिलीज़ का मैं पढ़ रहा था कि जो इस फरवरी में उनकी ड्यू डेट्स थी, और वो ये सोच रहे थे कि अब ये जो होने वाला बेबी है वो किस मुल्क का शहरी होगा, वो क्या इंडियन शहरी होगा, या मिसाल के तौर पे वो पाकिस्तानी होगा, या वो अमेरिकन शहरी होगा। उस बच्चे ने तो अभी दुनिया में आना है, और आने के पहले ही उसकी शहरियत पर पाबंदी लग गई है। और अगर कोई ऐसा शख्स कि जो बहुत सालों से ख़ुद अमेरिका में रह रहा है और उसके पास अपने होम कंट्री की भी नेशनलिटी नहीं है, तो फिर उस बच्चे का क्या होगा। ऐसे बहुत सारे सवालात थे जिनके ऊपर लोग बहुत परेशान थे, लेकिन अब कोर्ट ने ट्रंप को एक बड़ा धचका पहुंचाया है, क्योंकि ट्रंप ने जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव पास किया था उसके ख़िलाफ़ एक कोर्ट ने जो है उसको रोक दिया था, उसके ऊपर अमल दरामद को, और उन्होंने कुछ दिन के लिए उसके ऊपर एक इंजक्टिव ऑर्डर पास किया था। अब जब ट्रंप उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है वो एक दूसरी कोर्ट में गए कि आप काइंडली ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, जो लोअर कोर्ट का या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर है कि इस हुक्मनामे पर, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर जो बर्थ राइट सिटीज़नशिप से रिलेटेड है, उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए, आप इसको ख़त्म कर दें, इसको डिसमिस कर दें, इसको हटा दें, इस हुक्मनामे को मुअत्तल कर दें, ताकि ये जो मेरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो बहाल हो जाए। तो अब उसके ऊपर डेवलपमेंट ये आई है कि जो अमरीकी एक कोर्ट के जिनके पास वो गए थे, उन्होंने ट्रंप की अपील को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने फ़िलहाल ये रूलिंग दी है कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो सही है, और आप जिन ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ आए हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं, इतने जो है वो दलील जो है उसकी कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं आपके केस के। और जहाँ तक आपका ये दावा है कि जी बर्थ राइट सिटीज़नशिप के ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया है, तो ये एक एमरजेंसी सूरत हाल है, इसको फ़ौरन रिस्टोर किया जाए, तो इसके ऊपर तो एक जो ट्रंप की जानिब से मुकर्रर करदा जज हैं, उनका नाम है जज हैं जो उनका नाम है डैनियल फॉरेस्ट। उन्होंने तो अपने नोट में यहाँ तक लिखा है कि कोई कोई आपने सियासी फ़ैसले को चैलेंज कर दिया है कि ये जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में कहीं मेरा हुक्मनामा जो है उसको मुअत्तल किया गया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपका हुक्मनामा मुअत्तल हो गया तो अब आप हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। और उन्होंने कहा कि ये एक तनाज़ा ज़रूर आप इसको कह सकते हैं, कन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, और ये बड़ा अहम भी इशू हो सकता है, लेकिन इसको हंगामी आप नहीं कह सकते, ऐसी कोई एमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं है। और ये जो जजेस का फ़ैसला आया है उसके अंदर उन्होंने जो रूलिंग दी है, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन सामने आई है, उसमें उन्होंने वही जो बर्थ राइट सिटीज़नशिप का राइट है, 14th अमेंडमेंट जो देता है किसी भी बच्चे को अमेरिका में जब वो पैदा हो जाता है तो उसे बाय बर्थ सिटीज़नशिप का राइट मिलता है, उसी को उन्होंने इन्फोर्स किया है फ़िलहाल। और ज़ाहिर सी बात है इसका फ़ैसला अभी नहीं आया है मुकम्मल, और इसका एक फ़ोरम भी रहता है, और वो फ़ोरम है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि अब जब ये ट्रंप की एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, तो अब इससे ऊपर वाले फ़ोरम के ऊपर जो है वो उसको अपील कर सकते हैं, वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। और इन द मीन वाइल जो कोर्ट पहले से इस मामले को देख रहा है, या जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक डिफरेंट कोर्ट्स जो हैं डिफरेंट स्टेट्स में इसको देख रहे हैं इस मामले को, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, आम चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर जो है वो मुस्तकबिल जो है वो रुका हुआ है। और बर्थ राइट सिटीज़नशिप के ऊपर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि 14th अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
اور بہت سارے لوگ جو دنیا بھر سے امریکہ میں آتے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ اور 14th امینڈمنٹ کے بارے میں دو چیزیں اور آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ ایک تو یہ آئی تھی 1868 میں، یہ جو 14th امینڈمنٹ ہے، اور پھر 1898 میں اس کو پہلی مرتبہ چیلنج کیا گیا تھا، اور اس وقت ایک چائنیز کوئی شہری تھے، جو میں پڑھ رہا تھا، انفارمیشن سامنے آئی اس کے مطابق یہ کہ وہ ملک سے باہر گئے، اور جب وہ واپس آئے تو ان کو روک دیا گیا، ان سے پوچھ گچھ کی گئی کہ آپ کس حیثیت سے اس ملک میں داخل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں یہاں پیدا ہوا ہوں، میرا برتھ رائٹ سٹیزن شپ ہے۔ تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ عدالتوں میں گیا، اور اس کے بعد سے یہ انشور کیا گیا کہ یہ برتھ رائٹ سٹیزن آپ کو ملے ہی ملے۔ ابھی بھی جو اپیل کی ہے ٹرمپ نے، اس میں بھی ججز کے ریمارکس اور جو ان کی رولنگ ہے اس کے اندر کچھ اسی قسم کی چیزوں کا ذکر ہے کہ اس سے پہلے کوئی ایسی پریسیڈنٹ نہیں موجود کہ جس میں برتھ رائٹ سٹیزن شپ کو ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کر دیا گیا ہو۔ گو کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے، اسے یہ اختیار ضرور ہے کہ وہ قانونی طور پر کوئی بھی کام جو ہے وہ کرنا چاہے تو اس کو وہ کر سکتی ہے، مثلاً کوئی لا پاس کر سکتی ہے، لا کے تھرو وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی ٹرمپ کو ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو سینیٹرز ہیں وہ 53 ہیں، جبکہ ان کو ریکوائرڈ نمبر جو ہے وہ 60 ہے۔ تو اب وہ 7 سینیٹرز، ظاہر سی بات ہے کسی سے ادھار تو مانگنے سے رہے، تو یہ نمبرز بھی پورے نہ ہوں، ووٹنگ ہوتی ہے، لوگ کنونس ہو جاتے ہیں، کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن کورٹس کے ذریعے، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو روکے رکھنا، اس کو انشور کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا ابھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کے حق میں کوئی رولنگ دے دے، لیکن فی الحال آج کی تاریخ میں یہ بڑی خبر ہے۔ ٹرمپ کو یہ تیسرا جھٹکا لگا ہے، اور بار بار ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو جس کورٹ میں لے کے جایا جا رہا ہے وہ چیلنج بھی ہو رہے ہیں، اور پھر ان کے خلاف فیصلے بھی آ رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی جو دنیا میں نہیں آئے ہیں بچے، ان کے خلاف ایک لا پاس کیا گیا، ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا گیا، اور جو بچے نہیں آئے ہیں ان کے حق میں یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، لائک، فالو اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں کچھ اور چیزیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ نے کے پان۔